सबसे पहले तो दोस्तों दशहरे के विशेष अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों की नई शुरुआत हो। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। तो ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। देखिए दोस्तों, इंडिया और एशियन ने डिसाइड किया है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करेंगे और मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे। उन्होंने एक स्टेटमेंट में साउथ चाइना सी में कोड ऑफ कंडक्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने पर भी जोर दिया, जिससे दोनों की पार्टनरशिप और स्ट्रांग होगी। वहीं देखिए, ग्रामीण परिवारों की एवरेज मंथली इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है। आप यहां पर स्क्रीन पर टेबल को देख सकते हैं। देखिए, इसमें 2016 और 17 के कंपैरिजन में 2021 और 22 में रूरल फैमिलीज की एवरेज मंथली इनकम में 57% का इंक्रीज हुआ है। पहले इनकम कितनी थी? 8,059 रुपए, जो कि अब बढ़कर 12,698 रुपए हो गई है। इसी तरह अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो 2016 और 17 में 6,600 रुपए थे और अब 11,200 रुपए हो गए हैं। सेविंग्स की बात करें तो वो भी बढ़ी हैं। पहले 9,100 रुपए थी, अब 13,200 रुपए हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि करीब 66% फैमिलीज की सेविंग्स में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट से हमें दोस्तों ये समझ आता है कि पिछले कुछ सालों में ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, जिससे क्या हुआ कि उनके इनकम, खर्चे और बचत में तीनों में ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के 5वें चरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया है। बता दें कि ये प्रोग्राम विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं को जोड़ने के लिए है, ताकि वे एक दूसरे के आइडियाज, कल्चर एंड एक्सपीरियंसेस को समझ सके और नेशनल यूनिटी और हार्मोनी को बढ़ावा मिल सके। अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल है तो आप इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। वहीं आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से साहेबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को रवाना किया। ये ट्रेन साहेबगंज को हावड़ा से जोड़कर सिर्फ 125 रुपए में 350 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 7 घंटे में तय करेगी और हर दिन चलेगी। इससे ट्रैवल तो आसान होगा ही होगा, साथ ही इलाकों में बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट दोनों के मौके भी बढ़ेंगे। अगली खबर देखिए, जेपी नड्डा ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अव्यवस्था का माहौल है और ये सिचुएशन सच में बेहद चिंताजनक है। हमें इस पर ध्यान देना होगा। साथ ही राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने सरकारी सेवाओं की पहुंच को और भी आसान बनाने के लिए डिजी लॉकर के साथ उमंग ऐप को जोड़ने की घोषणा की है। मंत्रालय के अनुसार बता दें कि इससे जो यूजर्स हैं उनको एक ही जगह से कई सर्विसेज मिलेंगी। आपको बता दें कि उमंग ऐप सभी एंड्रॉयड फोन पर उपलब्ध है और इसकी सेवाओं का लाभ डिजी लॉकर ऐप के जरिए लिया जा सकता है। हिमाचल में महंगाई से जूझ रहे लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने एक अच्छी राहत दी है। अब कंज्यूमर्स नजदीकी उचित मूल्य की दुकानों से जरूरत के मुताबिक सस्ते दाम पर सरसों का तेल खरीद सकते हैं। हरियाणा में जोहार हुई है दोस्तों, उसके बाद कांग्रेस में चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को दिल्ली बुलाया है और उनसे जवाब भी मांगा है। वहीं बता दें कि यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी एडिगिया क्षेत्र में एक मिलिट्री एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया है। अच्छी बात यह है कि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूक्रेनी सेना का कहना है कि उन्होंने उस एयरबेस के एक गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया। वहीं अगली खबर देखिए, केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है दोस्तों, जिसमें केंद्र सरकार से एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रपोजल को मंजूरी देने के अपने फैसले को वापस लेने को कहा गया है। इस प्रस्ताव में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। ये प्रस्ताव रामनाथ कोविंद पैनल की अनुशंसा पर आधारित है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला तो इस वीडियो में इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही किस राज्य से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। वहीं आपको बता दें कि राजनाथ सिंह आज सिक्किम का दौरा कर रहे हैं। उनका मकसद है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का निरीक्षण करना और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर कुछ नए प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करना। ये दौरा बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है, जो 1-2 साल की इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य भारत की कैपेसिटी को बढ़ाना है ताकि हम एक्सट्रीम वेदर और क्लाइमेट चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकें। इस मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल एलोकेशन निर्धारित किया गया है और इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है दोस्तों, जो हमें एक सुरक्षित और सस्टेनेबल भविष्य की ओर ले जाएगा। इसी के साथ महाराष्ट्र कैबिनेट ने केंद्र सरकार से गैर क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का अनुरोध किया है। ये निर्माण आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि अधिक परिवार गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ उठा सकें। वहीं फोर्ब्स ने 2024 के लिए इंडियाज 100 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मुकेश अंबानी पहले और गौतम अडानी दूसरे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में रतन टाटा का नाम नहीं है क्योंकि उनका 9 अक्टूबर को निधन हो गया था। वे टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे। वहीं देखिए अगली खबर, ईडी ने नई दिल्ली और गुरुग्राम में 15 जगहों पर छापेमारी की है। बता दें कि ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत की गई है। कई निवेशकों ने वाटिकल लिमिटेड में पैसा लगाया था, लेकिन उन्हें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, इसीलिए ये छापेमारी की गई है। इसी के साथ अगली खबर देखिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की 2023 और 24 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 11 लाख से अधिक बच्चे इस खतरे का सामना कर रहे हैं, जिनमें से 5 लाख अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। इस बढ़ते मुद्दों को देखते हुए NCPCR और अन्य एजेंसीज ने इसे रोकने के लिए कदम उठाया है। आप इस कदम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ 7 ट्रेनी डॉक्टर 6 अक्टूबर से अनशन पर हैं, यानी कि हड़ताल पर हैं। हाल ही में ट्रेनी डॉक्टर अनिकेत महतो की कंडीशन क्रिटिकल हो गई है और उन्हें आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन के स्वदेशी निर्माण और अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है। कुल लागत 80,000 करोड़ रुपए है। ये सबमरीन विशाखापट्टनम में बनाई जाएगी, जिसमें लॉर्सन एंड टर्बो जैसी प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी होगी। अगली खबर, भारतीय क्रिकेट टीम ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश को 86 रन से हराकर T20 इंटरनेशनल में उनके खिलाफ सबसे बड़ी जीत हासिल की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 221 रन बनाए। वहीं जनगणना अब 2025 में शुरू होगी। सेंसस रजिस्ट्रार ने राज्यों को 31 दिसंबर 2024 तक बॉर्डर्स बदलने की अनुमति दी है, जो पहले 30 जून तक थी। बता दें कि गवर्नमेंट बाउंड्रीज को सील करना जनगणना शुरू करने के लिए एक एसेंशियल कदम है। इसी के साथ बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिरों में भोग और प्रसाद की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए मंदिर समिति ने नया SOP जारी किया है। इसमें बताया जाएगा दोस्तों कि भोग प्रसाद कैसे बनाना होता है, कौन सी फूड सामग्री इस्तेमाल होगी और कैसे स्टोर करना है। देखे जाए तो ये भी एक बढ़िया काम कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार ने सिनेमा घरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक इंटीग्रेटेड इंसेंटिव योजना लागू की है। इस योजना के तहत पुराने सिनेमा घरों को चालू करने और नए सिंगल स्क्रीन या मल्टीप्लेक्स के निर्माण पर 100% तक का ग्रांट मिलेगा। ये सिनेमा लवर्स के लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। वहीं दिल्ली सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए, जिसमें दिल्ली के विधायकों के MLA फंड को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ करने का निर्णय शामिल है। ये जानकारी बता दें कि मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। ये विधायकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वहीं देश के उत्तरी इलाकों में मौसम में बदलाव आया है। अकॉर्डिंग टू IMD, दिल्ली के मिनिमम टेम्परेचर में हल्की गिरावट आई है, जो 20 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। जल्द ही टेम्परेचर में तेजी से गिरावट की उम्मीद की जा रही है। वहीं RBI ने 2024 और 25 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित इन्फ्लेशन का अनुमान 4.5% रखा है। महंगाई दर के लिए सेकंड क्वार्टर में 4.1%, थर्ड क्वार्टर में 4.8% और फोर्थ क्वार्टर में 4.2% रहने का अनुमान है। लेकिन दोस्तों अब इससे होगा क्या? तो दोस्तों इससे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी और लोगों के लिए महंगाई कंट्रोल में रहेगी। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि पिछले 50 सालों में वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन में 73% की गिरावट आई है, जो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में लंदन की जूलॉजिकल सोसाइटी ने बताई है। रिपोर्ट में अर्थ पर इंसानों के लिए बढ़ते सीरियस क्राइसिस की चेतावनी दी गई है। WWF इंडिया ने इस पर सीरियस कंसर्न भी जताई है। अगली खबर देखें, 23 से 25 अक्टूबर तक चेन्नई ट्रेड सेंटर में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का प्रेस्टीजियस ट्रेड फेयर और कॉन्फ्रेंस होगा। बता दें कि भारत विंड एनर्जी के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर है और इंस्टॉलेशन के मामले में चौथे स्थान पर है।
साथ ही नवरात्रि और विजयदशमी के इस मौके पर गोल्ड खरीदने का अच्छा मौका है दोस्तों, क्योंकि सोने के दाम थोड़े कम हुए हैं। बता दें कि 22 कैरेट गोल्ड 70,250 रूपए और 24 कैरेट 76,630 रूपए पर 10 ग्राम है, जो कल के मुकाबले में थोड़ा कम है। तो हम आपको बता रहे हैं कि गोल्ड लेने का ये सही टाइम हो सकता है। वहीं ग्लोबल मार्केट्स के उतार चढ़ाव का असर इंडियन शेयर बाजार पर भी दिखा है। बता दें कि आज सेंसेक्स 62.90 पॉइंट्स गिरकर 81,548.51 पर और निफ्टी 64.1 पॉइंट्स फिसलकर 24,934.35 पर आ गया। मार्केट में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। साथ ही हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में 2280 किलोमीटर सड़क बनाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया भी है कि इस प्रोजेक्ट पर लगभग 4,400 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ एक मुठभेड़ में एक सैनिक शहीद हो गया है। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान एक जवान मिसिंग हो गया था। यूपी में घटिया बिजली तार सप्लाई करने वाली कंपनी वी मार्क इंडिया लिमिटेड को डिस्कॉम ने ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया है। ब्लैकलिस्ट करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर पाएगी। जांच में पाया गया था कि ये कंपनी एबीसी तार क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरी, जिस वजह से इसे ब्लैकलिस्ट किया गया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस के अपडेट पाने के लिए और अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।